नमस्कार। बातें करते हैं कुछ नेपाल समाचार की। सबसे पहले तो दोस्तों, विदेशों में फंसे या भारत में फंसे बहुत सारे नेपाली हमें पूछ रहे हैं कि नेपाल सरकार कब तक नेपाल के आदमियों को अपने देश वापस ले जाएगी। तो दोस्तों, इसमें जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि हमें इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, लेकिन नेपाल की राजनीति को हम समझ रहे हैं कि नेपाल में चल क्या रहा है। दोस्तों, जो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी है उसमें इस समय दो गुट बंट गए हैं। इसमें जो मुख्य आदमी हैं प्रचंड, ओली, ईश्वर पोखरेल, विष्णु पौडेल, वामदेव गौतम, झलनाथ खनाल, माधव नेपाल, नारायण जी श्रेष्ठ, ये जितने भी नेता हैं ये दो भागों में बंट गए हैं और इनको इस समय केवल और केवल कुर्सी की चिंता है। जो विदेशों में फंसे जो लोग हैं उनके लिए ये कुछ नहीं कर रहे हैं। सही से कहें तो नेपाल सरकार की इस समय किसी भी प्रकार की कोई जिम्मेदाराना हरकत नहीं दिखाई दे रही है कि जो वो अपने देश के लोगों के साथ में जिम्मेदारी से काम करे। ऐसा कहीं नजर नहीं आ रहा है मुझे पर्सनली, व्यक्तिगत तौर पर। आप खुद ही अंदाजा लगाएं कि विराटनगर में पहले राउंड में 12 किलो चावल इन्होंने बांटे। उसके बाद इनके पास में जो राहत सामग्री थी वो खत्म हो गई थी। विराटनगर जो नगर महापालिका है उसके लिए 20 लाख रुपए दिया गया था। वो अगर विराटनगर की जनसंख्या से डिवाइड करेंगे तो केवल 76 रुपए एक आदमी के हिस्से में आता है। दोस्तों, नेपाल सरकार ने अब तक 3 अरब 64 करोड़ रुपए का पैकेज निकाल दिया है सरकारी खजाने से। इतना पैसा निकाल दिया है जिसमें से केवल 80 करोड़ रुपए की राहत बांटी गई है। बाकी का जो पैसा है उसका मेडिकल सामान खरीदा गया है। मेरे हिसाब से जो इस समय बेड बनाए हैं नेपाल सरकार ने वो बहुत ज्यादा बनाए हैं, दुगना बेड बना दिए। 50,000 बेड इस समय नेपाल के पास में मौजूद हैं। जो वहां के अर्थ मंत्री हैं युवराज खतीवाड़ा, उन्होंने तो साफ कह दिया है कि सरकार के लोग अंधाधुंध खर्चा कर रहे हैं। भविष्य में नेपाल सरकार का जो कोष है वो बहुत कम हो सकता है। सभी को नियमित और ढंग से खर्चा करना पड़ेगा देख के। तो युवराज खतीवाड़े ने क्या कहा कि जो सरकारी कोष से पैसा निकल रहा है वो अंधाधुंध खर्चा हो रहा है। ऐसा नहीं है कि भारत में नहीं हो रहा है, लेकिन ये चैनल केवल नेपाल के समाचार बनाता है तो हम नेपाल की ही बात कर रहे हैं। तो विदेशों में जो लोग फंसे हैं या जो भारत में फंसे हैं वो हमें पूछ रहे हैं कि कब तक लॉकडाउन खुलेगा। दोस्तों, आपकी सरकार पूरी तरीके से लापरवाह नजर आ रही है। भारत सरकार भी लापरवाह है, लेकिन भारत ने बहुत सारे कदम उठाए हैं और अपने लाखों मजदूरों को उनके घर भेजा है। अब विदेशों से धीरे धीरे भारतीय वापस आ रहे हैं, लेकिन नेपाल सरकार की तरफ से अभी तक कोई ऐसे कदम नहीं उठाए गए हैं। एक तो इन्होंने मीटिंग बिठानी थी संसद की और उसमें फैसला करना था कि विदेशों में जो नेपाली फंसे हैं उनको कैसे घर लाना है। ये 14 गते बैसाख को होनी थी। ये मीटिंग अभी तक नहीं हुई। आज एक मीटिंग होगी। इसमें फैसला होना था एक तो बजट अधिवेशन के बारे में। नेपाल का नया साल चल रहा है तो बजट पेश करेंगे ये नए साल का। एक इसमें बात होनी थी। दूसरी बात होनी थी कि विदेशों में फंसे नेपाली कैसे वापस आएंगे। ये दो चीजों पे इमरजेंसी बैठक नेपाल में होनी थी, लेकिन इस बैठक को प्रधानमंत्री ओली ने 14 गते बैसाख से लगातार टाल रहे हैं और 15 गते जेठ तक इस मीटिंग को ये लोग टालना चाहते थे। वो तो वहां के कुछ सांसद हैं, भीम रावल, उनके साथ कुछ और भी सांसद ऐसे हैं जिनके दबाव पे आज ये मीटिंग बैठ रही है। सालाना बजट जिसमें पेश किया जाता है, बजट अधिवेशन इसको कहते हैं। तो आज इन सांसदों के दबाव पे सरकार ये बैठक बिठा रही है। इसमें भी केवल बजट के बारे में ही बात होगी। विदेशों से जो वापस आने हैं नेपाली उसके बारे में अभी कोई बात नहीं हो रही है। हालांकि
नेपाल की जो विपक्षी दल हैं वो सरकार पे प्रेशर बना रहे हैं कि अपने आदमियों को वापस लाओ। और नेपाल सरकार जो है वो अभी तक केवल अपने 2600 आदमियों को ही नेपाल में ला पाई। तो दोस्तों, आप लोग जो हमसे पूछ रहे हैं, हमारे पास इसकी कोई जानकारी नहीं है। आपके नेता लोग तो आपस में ही लड़ रहे हैं। वो तो भला हो चीनी राजदूत का, जिसने इस लड़ाई को अब तक रोक रखा है। नहीं तो लॉकडाउन के समय ही नेपाल सरकार उथल पुथल हो जाती और नेपाल में फिर अस्थिरता आ जाती। और ये अस्थिरता इतनी आती कि लॉकडाउन के दौरान ही जुलूस निकलने लग जाते रोडों पे। वो चीनी राजदूत की वजह से ये लड़ाई रुकी हुई है, नहीं तो अब तक आपकी सड़कों पे आप लोग जुलूस निकाल रहे होते इस समय, अलग अलग विपक्षी दलों के निर्देशन में। फिलहाल आपकी सरकार गंभीरता से आपके बारे में नहीं सोच रही है। जो नेपाल के लोग विदेशों में फंसे हैं उनके बारे में नहीं सोच रही है। फॉर्मेलिटी पूरी हो रही है कि हाँ, विदेशों से नेपालियों को लेके आना है, लेकिन ठोस कदम बिल्कुल नहीं उठाए जा रहे हैं। जैसे भारत ने उठाए वैसे ठोस कदम नेपाल के द्वारा बिल्कुल भी नहीं उठाए जा रहे हैं। हमारी पूरी नज़र बनी हुई है नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के ऊपर कि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी क्या कर रही है। यह चैनल नेपाल के लिए है, इसलिए हम पूरी नेपाल की राजनीति को पूरी गहराई से समझते हैं। देखते हैं आज की मीटिंग में क्या होता है। उसके बाद कल हम आपको बताएंगे कि क्या नेपाल सरकार ने विदेशों से अपने नागरिकों को वापस लाने के लिए कोई ठोस कदम उठाए हैं कि केवल फॉर्मेलिटी पूरी की है। ये हम आपको कल सुबह बताएंगे। नेपाल भारत सीमा 3 अलग अलग स्थानों में भारतीयों द्वारा नेपाल घुसने की कोशिश, जवाबी कार्रवाई में पुलिस द्वारा गोली फायर। नेपाली पुलिस का आरोप है कि ये लोग खाद्य सामग्री जैसे खेतों में लगाए जाने वाले बीज की तस्करी कर रहे हैं और इन भारतीयों का कहना है कि हम नेपाल के रास्ते से अपने खेतों में जा रहे हैं। दोनों तरफों से अलग अलग आरोप। कपिल वस्तु 2 आदमियों में और इन्फेक्शन पाया गया। अब टोटल संख्या हुई 101। दोस्तों, जून और जुलाई में यह इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। भारत में भी यह संख्या लाखों और करोड़ों तक पहुंच सकती है। नेपाल में भी यह संख्या लाखों तक पहुंच सकती है, क्योंकि भारत और नेपाल का नंबर अब आया है। अब यह भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल, इन देशों में बहुत ज़्यादा फैलेगा। दुनिया भर में इस समय कोरोना से लगभग 2,70,709 आदमियों की मौत हो चुकी है। अकेले अमेरिका में 76,928 आदमियों की मौत हुई है। भारत में 1,890 आदमियों की मौत हुई है। रूस में प्रतिदिन पिछले 4 दिन से लगभग 10,000 केस रोज आ रहे हैं। 1,625 आदमियों की मौत रूस में हुई है। 12 सुवर्ण गांव पालिका के रास्ते 2 भारतीय अपने खेतों में जा रहे थे। उन दोनों भारतीयों को नेपाल के लोकल स्थानीय लोगों ने भारत की तरफ खदेड़ दिया। उन्हें अपने खेतों में नहीं जाने दिया। पुलिस का आरोप है कि ये लोग बीज की तस्करी कर रहे थे। लॉकडाउन के दौरान नेपाल में 40 प्रकार के उद्योग खोले जाएंगे। 12 और पड़सा के उद्योगपतियों ने अपना उद्योग संचालन करने के लिए फॉर्म भरे। ANMF अमेरिकन नेपाल मेडिकल फाउंडेशन ने राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान को 69 लाख रुपए दिए हैं स्वास्थ्य सामग्री खरीदने के लिए। यह एक सहायता राशि है। सिंगापुर में रुके 30,000 PCR किट नेपाल पहुंच गए हैं। मलेशिया ने नेपाल, भारत, बांग्लादेश के सभी नागरिकों का जिनका वीजा समाप्त हो चुका है, उन्हें कह दिया है कि वो लोग अपने देश वापस जाएं। PM ओली ने बुद्ध जयंती 2565
माफ करना दोस्तों, 2564 जयंती के अवसर पे दीप जलाए और विश्व शांति की कामना की। अब नेपाल में कोई भी संसदीय बैठक होगी तो उसके अंदर जाने से पहले सभी नेताओं को, सभी सांसदों को अपनी कोरोना रिपोर्ट दिखानी पड़ेगी। वो रिपोर्ट दिखाने के बाद ही मीटिंग में बैठ सकते हैं। कल सबका कोविड-19 परीक्षण किया गया था। स्विट्जरलैंड सरकार ने 30,000 PCR किट नेपाल को राहत स्वरूप सौंपे। कल नेपाल से बड़ी संख्या में चीनी नागरिक अपने देश वापस चले गए। इनकी संख्या लगभग 364 है।